हेलो दोस्तों, आज हम फिर से करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 के सवाल जो हमने बाकी छोड़ दिए थे। आज उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा नवा सवाल था, राहुल और हारून की आयु में अनुपात 5:7 है। ठीक है, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए या फिर बताइए क्या है। तो हम पहले मान लेते हैं कि आयु बराबर 1 से। ठीक है, माना आयु बराबर 1 से, क्योंकि हमें इनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो इस हिसाब से जो हमें अनुपात दे रखा है वो अनुपात लिख लेंगे। अनुपात बराबर कितना है, 5:7 है हमारे पास। तो राहुल की आयु 5x हो जाएगी। ऐसे ही हारून की आयु 7x हो जाएगी। ठीक है, तब प्रश्नानुसार हम इन जो भी हमें दे रखा है, एक और चीज उसमें दे रखी थी 4 वर्ष बाद, तो हम उसे प्रश्न में रखेंगे। तो 5x + 4 कोष्टक प्लस 7x + 4 बराबर 56। ये 4 हमने इसलिए रखा क्योंकि हमें इबारत में बताया गया था कि वो 4 साल के बाद उनकी जो उम्र है वो 56 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो हम इन्हें ओपन करते हैं। तो ओपन करने पर हमें मिलेगा 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56। इसे मिटा देते हैं। अब जो x वाली संख्या है वो हम एक साइड ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे 12x + 8 बराबर 56। तो 8 को हम दूसरी तरफ डिवाइड के लिए भेज देंगे। तो 12x बराबर 56, प्लस का था माइनस का हो जाएगा। तो 8 12x बराबर 56 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 48। तो अब हमें x का मान निकालना है, तो हम x को बाहर ले लेंगे और 12 को 48 की तरफ भेजेंगे, जो कि बटे में चला जाएगा। काट देंगे तो 12 के 12 और 12 चौक 48। तो हमारे पास जो x का मान आएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब हमें हारून और राहुल की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है ना, तो राहुल की वर्तमान आयु हमने मानी थी 5x। हमारे पास x का मान है, तो 5 × 4 बराबर 20 राहुल की उम्र आ जाएगी, वर्तमान आयु। और ऐसे ही हारून की वर्तमान आयु बराबर, जो कि हमने 7 मानी थी, तो 7 × 4 बराबर 28। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब 10वां सवाल कर लेते हैं। 10वां सवाल है, हम किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना
बालिकाओं की संख्या होगा। सोल्व करेंगे तो 5x प्लस 40 प्लस 7x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, नहीं प्लस नहीं करेंगे, ये बराबर में आएंगे। तो हम 7x को उधर भेज देंगे तो 40 इधर रह जाएंगे हमारे पास, ठीक है। 40 को हमने इधर ले लिया, 5x को हम दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 7x माइनस 5x, तो 40 बराबर 2x हो जाएगा। अब हमें x का मान चाहिए तो हम x को बाहर निकाल लेंगे। 40/2, 2 से 40 कट जाएगा 20 बार, तो हमारे पास x आ गया 20, ठीक है। x हमने माना था लड़कियों की संख्या या बालिकाओं की संख्या, तो बालिकाओं की संख्या हमारे पास आ चुकी है। तो अब हमें निकालनी है बालकों की संख्या। तो बालकों की संख्या बराबर, हमने माना था x प्लस 8, तो x हमारे पास आया 20 प्लस 8 बराबर 28 हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों की संख्या आ चुकी है 20 और 28, हम इन्हें टोटल कर लेंगे। टोटल कर लेंगे 20 प्लस 28 बराबर 48, तो ये हमारे कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी हमारे पास। अब हम 11 सवाल पे आ चुके हैं, 11 सवाल कर लेते हैं। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। हमें बाईचुंग के पिताजी की और उसके दादाजी की, तीनों की आयु अलग अलग ज्ञात करनी है। तो मानते हैं, माना दादाजी की उम्र x है, ठीक है, तो पिताजी की उम्र पिताजी की उम्र 26 साल कम है उनसे, तो x माइनस 26 हो जाएगा। अब बाईचुंग की उम्र या आयु, ठीक है, तो वो यूँ कह रहे हैं कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो बाईचुंग की जो आयु निकलेगी x माइनस 26 माइनस 29, ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 55, ठीक है, x माइनस 55 हो जाएगा। अब हम प्रश्नानुसार अभी हम इन्हें रख के देखेंगे, ठीक है। तो जो भी है हमारे पास हम उन्हें रख देते हैं। x माइनस x प्लस x माइनस 26 और उसके बाद x माइनस 55 बराबर 135 हो जाएगा, क्योंकि टोटल उम्र 135 है। आगे देख लेते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3x, उसके बाद माइनस 81 बराबर 135। जब हम 3x को बाहर लेंगे तो 81 को दूसरी साइड भेजेंगे तो 135 प्लस 81 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था तो उधर जाके प्लस का होगा। तो 3x बराबर
जब इन्हें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 216। ठीक है, 6 ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे, x को बाहर निकाल लेंगे, x बराबर 216 बटे 3 हो जाएगा। तो इसे काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। तो x बराबर हमारे पास 72 आ जाएगा। और x हमने मानी थी दादाजी की उम्र, तो ये दादाजी की उम्र हमारे पास आ गई। दादाजी की उम्र 72 वर्ष है। तो अब हम निकालेंगे पिताजी की उम्र। तो पिताजी की उम्र बराबर हमने मानी थी x माइनस 26। ठीक है, तो हम 72 में से 26 को माइनस कर देंगे, तो 6 और 46 पिताजी की आयु हो जाएगी। और बाईचुंग की आयु निकालेंगे, तो बाईचुंग की उम्र बराबर आ जाएगी हमारे पास। तो आइए 12वां सवाल करते हैं। 12वां सवाल हमसे कहता है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मानते हैं, माना रवि की आयु बराबर x है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर x प्लस 15। ठीक है, तब प्रश्नानुसार x प्लस 15 बराबर 4x इंटू x। 4x हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि उसकी जो उम्र है, रवि की जो उम्र है वो 15 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाएगी। तो हमने रवि की उम्र मानी थी x, तो उसी को 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं, तो ये जो x है इसे हम दूसरी तरफ भेजेंगे। x प्लस 15 बराबर 4x हो जाएगा। यहाँ पहले इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम x को दूसरी साइड भेजेंगे, तो यहाँ जाएगा 15 बराबर 4x माइनस x, तो 15 बराबर 3x। अब हमें x का मान चाहिए, तो x को बाहर ले लेंगे, 15 बटे 3। ठीक है ना, तो 3 से 15 को हम 5 बार कट कर देंगे, तो हमारे पास जो उम्र है रवि की वो आ जाएगी। तो रवि की वर्तमान उम्र या आयु बराबर 5 वर्ष है। ठीक है, रवि की जो वर्तमान आयु है वो 5 वर्ष है। अगर हम, जैसे कि हमारे पास x आ गया है ये, ठीक है, तो इसे हम रख के देख लेते हैं। x इंटू 4 इंटू एक्स में, तो 4 इंटू 5 बराबर 20। ठीक है, ये जो सवाल था वो हमसे कह रहा था 15 वर्ष बाद उसकी उम्र 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी हो गई। अभी उसकी उम्र 5 वर्ष है, 15 साल के बाद 20 साल का हो जाएगा वो, तो उसकी उम्र जो है वो 4 गुना हो जाएगी।